इस लेक्चर में हम फ्लूवियल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूवियल प्रोसेसेस मीन्स नदी द्वारा किया गया कार्य। नदी तीन प्रकार से कार्य करती है: इरोजन अपरदन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, डेपोजिशन और डेपोजिशन मीन्स जमाव। इन तीनों प्रोसेस से जब नदी अपना काम करती है या ऊपर से पहाड़ों से नदी चलकर जब समुद्र में गिरती है तो पूरे रास्ते में इन प्रोसेसेस के जरिए अपने रास्ते में जो कोई भी लैंडफॉर्म्स आते हैं उनमें बदलाव करती हुई चलती है। हम इस लेक्चर में या जो अभी मैं स्लाइड्स के साथ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें हम इन्हीं प्रोसेसेस को जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे। इरोजनल प्रोसेसेस, अपरदन की प्रक्रिया। अपरदन जो है रिवर्स में कुछ प्रोसेसेस के जरिए होता है। वो प्रोसेसेस कौन से हैं इसको हम अपनी स्लाइड में देखने की कोशिश करें। पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक एक्शन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फोर्स ऑफ वाटर अगेंस्ट द बेड एंड बैंक्स। क्या होता है हाइड्रोलिक एक्शन में? जैसे कोई फोर्सफुली यानी प्रेशर के साथ जो है पानी अपने जो बेड है यानी जो तल है या दीवारों पर अपनी चोट मारता है तो उस चोट की वजह से वो जो अपरदन है यानी बेड का या किनारों का वहाँ होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से कोई पोर्शन यानी कोई चीज अपरदित होती है तो वो हमारा हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है। दूसरा है एब्रेजन और कोरेजन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द बेड एंड बैंक्स आर worn down by the river's load. The river throw these particles against the bed and banks sometimes at high velocity. जब पानी प्रेशर के साथ बड़ी तेज गति के साथ आता है तो वो उसके साथ जो छोटे मोटे बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं तो वो क्या करते हैं, दीवारों से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वो उसको रगड़ता है। उस प्रोसेस को जो है एब्रेजन की प्रक्रिया कहते हैं। आपने सैंड पेपर देखा होगा, रेगमार जिसे हम कहते हैं। मिस्त्री लोग ये वाइट वॉश वाले जो सफ़ेदी करते हैं उनके पास होता है। उनका काम क्या होता है, जो कोई दीवार या दरवाज़ा होता है उसको प्लेन का, तो वही काम यहाँ जो रिवर है अपने साथ जो लोड लेकर आती है यानी कंकड़ पत्थरों का लोड लेकर आती है तो वो जब इन पत्थरों से अपने उस बेड को या किनारे को एब्रेज करती रहती है, उसको रगड़ती रहती है, तो उस प्रक्रिया को हम एब्रेजन कहते हैं। एट्रीशन। एट्रीशन क्या है? मटेरियल द लोड कैरिड बाय द रिवर बम्प इनटू ईच अदर एंड सो आर स्मूथ एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। यानी एट्रीशन क्या होता है, एक झटके के साथ जो कंकड़ पत्थर आते हैं वो आपस में टकराते हैं और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एट्रीशन कहते हैं। कोरोजन। This is the chemical action of river water. The acids in the water slowly dissolve the bed and the bank. ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो केमिकल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। पानी मतलब उसके साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे वो जो अपने बेड है और जो किनारे हैं उनको क्या करता रहता है, घोलता रहता है और उस तरह से भी वो जो किनारे हैं या बेड है वो कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। अब इस स्लाइड में मैं आपको वो जो हमने पिछली स्लाइड में डेफिनेशंस या जो वो जाना है उसका एक एग्जांपल है। देखो हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, जैसे ये गाड़ी है, ये आदमी पानी से प्रेशर मार रहा है तो इस प्रेशर से ये चीज़ें गाड़ी को धोने की कोशिश कर। सेम प्रोसेस मैंने आपसे पिछली स्लाइड में कहा कि हाइड्रोलिक एक्शन में अगर पानी के प्रेशर जो है वो बैंक्स या बेड के साथ लगता है तो वो इरोड होता है। कोरोजन क्या है कि आप कोई चीज़ रगड़ते हो, यानी ये आदमी जैसे कपड़े से अपने प्लेटों को साफ कर रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। अब इस स्लाइड में एट्रीजन। एट्रीजन क्या है? एक जिसे कहें आपस में जो पत्थर हैं वो टकराते हैं तो सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा है आदमी एक पानी का जो कर रहा है, आपस में ये टकरा रहे हैं, उससे जो चीज़ होती है उसको एट्रीजन कहते हैं। एट्रीजन क्या है? जैसे
ये कोई बच्चा है, उसकी माँ उसको जैसे कहें ये एक ब्रश है, ब्रश से उसको रगड़ रही है, तो उस चीज़ को हमने क्या कहते हैं, एब्रेजन। तो ये एट्रीशन, एब्रेजन, कोरोजन, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, रिवर को इरोड करती रहती हैं या अपर्दन करती हैं। अब जब रिवर चलती है, अगर हम उसका कोर्स देखें ऊपर से नीचे तक, तो हम 3 हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स को हम यंग कह सकते हैं, यंग टोपोग्राफी कह सकते हैं, मिडिल कोर्स को हम मैच्योर टोपोग्राफी कह सकते हैं, लोअर कोर्स को हम ओल्ड जिसे कहें टोपोग्राफी कह सकते हैं। यंग टोपोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ रिवर क्या करती है, इरोजन की एक्टिविटी करती है, यानी कटिंग डाउनवर्ड, यानी नीचे की जो हिस्सा है उसको काटती है। मैच्योर में वो क्या करती है, वैली को यानी घाटी को लेटरल इरोजन यानी इन किनारों को काटती है, उससे वैली क्या होती है, वाइडनिंग होती है, यानी चौड़ी होती है। यहाँ क्या था, वैली लंबी हो रही है, और यहाँ वैली क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है। फिर तीसरी में ओल्ड में क्या है, एलुवियम डेपोजिशन, यानी यहाँ जो है अपने साथ जो सेडिमेंट लाई गए हैं वो सिर्फ डिपोजिट होते हैं। तो यंग से ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया चलती है और वो अल्टीमेटली जाकर जिसे कहें डेपोजिशन में बदल जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक कोर्स बनता है रिवर का, जो जिसे हम कहते हैं अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अब इस स्लाइड में हम द रिवर लॉन्ग प्रोफाइल यानी रिवर की परिच्छेदिका, द रिवर लॉन्ग प्रोफाइल समराइज विच रिवर प्रोसेसेस टेक प्लेस एट ईच स्टेज ऑफ ए रिवर जर्नी, द लेवल ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ फैक्टर। यानी जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में रिवर ऊपर से चलती है, नीचे की तरफ आती है, तो क्या करती है, इस दौरान रिवर, जिसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि वहाँ अपर कोर्स में सिर्फ वो वर्टिकल इरोजन करती है, यहाँ लेटरल इरोजन करती है, यहाँ डेपोजिशन करती है, तो उसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स भी यहाँ क्या होते हैं, इन तीनों हिस्सों में बनते हैं। जैसे अपर कोर्स में वाटरफॉल बनाती है, प्लंज पूल बनाती है, वी शेप्ड वैली बनाती है, इंटरलॉकिंग स्पर्स बनाती है। फिर मिडिल कोर्स में वो मियांडर्स बनाती है, लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक बनाती है, फ्लड प्लेन बनाती है, लेविस बनाती है। तो ये सारे के सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये रिवर ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो उस दौरान उसके रास्ते में ये बनते हुए नजर आते हैं। सेम पिछली वाली जो स्लाइड है उसी का है, एक्सटेंशन है, लॉन्ग एंड क्रॉस प्रोफाइल ऑन ए टिपिकल रिवर। ये अपर वैली है, मिडल रीचेस हैं, लोअर रीचेस हैं। ये जिसे कहें हमारा सोर्स हो गया, ये माउथ हो गया। अगर ये हम हाइट अबव सी लेवल ले लें तो जैसे मैंने अभी कहा, यहाँ ट्रैक्शन एंड साल्टेशन हाई फ्लो होता है, लोड साइज जो होता है वो लार्ज होता है, तो वी शेप वैली का निर्माण करती है। यहाँ वर्टिकल जो इरोजन है अपर्दन वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और लेटरल इरोजन बढ़ जाता है। सस्पेंशन जो है यहाँ, यानी पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, लोड जो है वो यहाँ कम हो जाता है। इस जगह आकर डेपोजिशन मोर जिसे कहें जो है निक्षेपण की प्रक्रिया वो अधिक हो जाती है। मटेरियल जो है यहाँ थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, यहाँ क्या होता है, फाइन मटेरियल बन जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लोड जो है, साइज इज वेरी स्मॉल एंड राउंडेड, यहाँ जो साइज होता है वो क्या होता है, अब गोल हो जाता है। यहाँ तो अलग अलग साइज के वो नजर आते हैं, क्योंकि घिस घिस कर यहाँ साइज क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस तरह से रिवर का जो परिच्छेदिका है ऊपर से लेकर नीचे तक, इन 3 हिस्सों में अलग अलग तरह से अपनी क्रियाएं करती है।